Good morning, students. I am here, Rajendra Singh, for class 9th standard. Today we will start 5th chapter, that is the fundamental unit of life. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइफ है, जीवन है, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, ये जो लाइफ है वो कैसे चल रही है। तो जैसे आप सभी ने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारी लाइफ वाली चीज़ें हैं, लाइक काउ, बफेलो, डॉग, इवन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी क्या है, लिविंग है। प्लांट्स, ट्रीज, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। तो ऐसे ही अराउंड 1.8 बिलियन स्पैसीज यानी प्रजातियां जो है अभी तक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड कर ली। अब वो जो स्पैसीज है, जितनी प्रजातियां, उनमें वेरिएशन है। सपोज ब्लू व्हेल है, इट्स सो बिग, बहुत बड़ी है। एलिफेंट है, बहुत बिग है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, जीव है। और छोटे से छोटे भी जीव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमें एक आई से दिखाई नहीं देते हैं, खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं। तो these type of organisms are also made up of something। तो वो something क्या है, इससे ये बने हैं। वो सभी organisms जो हैं वो बने हैं सेल्स। तो इनका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल्स। क्या है, सेल्स। सभी सेल से बने, चाहे वो ब्लू व्हेल हो, चाहे वो काऊ हो, डॉग हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ग्रास फैमिली हो, ये सभी किससे बने, सेल से बने। तो ये व्हाट टर्म इज देयर, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की जो स्टडी हम करते हैं उसको साइटोलॉजी कहा जाता है बायोलॉजी। क्योंकि सेल को स्टडी करना स्टार्ट कब किया साइंटिस्ट ने, अराउंड 1665 में स्टार्ट किया। मींस आज से 400 साल पहले इसकी स्टडी स्टार्ट हुई थी, इसलिए स्टडी को बायोलॉजी में स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज साइटोलॉजी। So here we have seen variation in organism but similarity in their basic structure। सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वेरिएशन है, बहुत भिन्नता है, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज है, वो ये है कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो एक जैसी है। सभी सेल से बने हैं, ऐसे नहीं कोई एटम से बना, कोई डिफरेंट मैटर से बना, बट वो सभी सेल से बने हैं। Now, what is cell? जो सेल है वो क्या होता है, वो हम देखते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट कोई चीज है तो वो है सेल। हमारी स्किन बनी है सेल से, हमारा ब्लड भी है जो सेल से, सेल दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। सेल की जो डिस्कवरी हुई है वो कैसे कैसे हुई, सो वी विल सी डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्ट इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल फर्स्ट टाइम इन व्हाट, इन द स्लाइस ऑफ बार्क, दैट इज कॉर्क। कॉर्क होता है छोड़ा, जिसको प्लांट का छोड़ा बोलते हैं हम लोग, उस छिलका जिसको बोलते हैं, प्लांट के जो ट्रंक होता है उसके ऊपर बार्क होता है, बार्क जो बना होता है कॉर्क का होता है, बोतल पे पहले लगाया जाता है। बार्क को उसने एग्जामिन किया, उसमें इसने पाया कि उसके अंदर डेड सेल्स पाए गए। डेड सेल मींस सपोज ट्री है, ट्री जब सूख जाता है तो उसमें पहले तो लिविंग सेल होते हैं, उसके बाद वो सेल डेड हो जाते हैं, और इसलिए वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो उसमें सेल उसने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसमें जो डेड सेल है, वहाँ डेड सेल में क्या हो गया, स्पेसेस जनरेट हो गई थी, जगह उसने बनाई। नेक्स्ट, सेकंड, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, दैट इज इन 16
1674 observed living cell in pond. फर्स्ट टाइम लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा लिविंग सेल, जिंदा सेल को, वो देखा एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। कब देखा? 1674 मींस अराउंड इट्स अराउंड 11 years के बाद, आफ्टर 8-9 years, after 8-9 years एंटोनी लीeuwenhoek observed living cell in pond means water। pond में क्या होता है? वाटर होता है, तो वाटर में ऑब्जर्व। Then in 1831 Robert Brown discovered nucleus। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने सिर्फ सेल फाइंड आउट किया, ये जो सेल है ये सिर्फ सेल उसने देखा कि लिविंग सेल है, बट उसके अंदर क्या है? सेल के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे हमारे हैंड है, माउथ है, अंदर में स्टमक है, लंग्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, लीवर है, वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट टाइम लीeuwenhoek ने सिर्फ सेल को ऑब्जर्व किया, सिर्फ कोशिका को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर न्यूक्लियस फाउंड किया, ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस क्या होता है? इससे सेंटर, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, हमारा डीएनए के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है। यू हैव मेनी टाइम हर्ड अबाउट द डीएनए। नाउ इन 1839 J.E. Purkinje discovered jelly-like fluid in cell। सेल के अंदर उसने क्या फाइंड किया? इसने कुछ नया फाइंड किया। रॉबर्ट ने क्या फाइंड किया? सेल फाइंड किया, डेड सेल फाइंड किया। एंटोनी लीeuwenhoek ने लिविंग सेल फाइंड किया। रॉबर्ट ब्राउन फाउंड ए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया। एंड परकिंजे 1839 इसने लिक्विड, जेली लाइक लिक्विड सेल के अंदर फाइंड किया। मींस ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब इसके अंदर जेली लाइक लिक्विड है, मींस वो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर सपोज ये लिक्विड नहीं होगा सेल में, तो क्या होगा? इसमें जो ऑर्गन्स हैं, और जो ऑर्गन्स है वो जी नहीं पाएंगे, और वो नहीं जिएंगे तो सेल भी जी नहीं पाएगा, इट विल बिकम डेड, वो खत्म हो जाएगा। इन 1868 T. Huxley he described protoplasm as the physical basis of life। और इसलिए जो हैक्सले है इसने क्या बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये बेस है, लाइफ का बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसके अंदर ही जो सेल के जो अदर पार्ट्स हैं वो जीवित रहते हैं, गुड कंडीशन में। I request to all the students that copy all these and learn these points. Write down in your notebook. These are very important points for you, so you have to write them. Now in 1938 J.M. Sladen and Theodore Satwan 1939 they proposed cell theory after studying plant and animal and tissue। उन्होंने एक सेल थ्योरी बनाई अबाउट द सेल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य दुनिया के सामने रखे। तो व्हाट आर दोज पॉइंट्स? फर्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, जीवन वाली जो चीजें हैं, वो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो किससे बने? सेल से बने। देन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन बॉडी में कहाँ हो रहा है? बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। जो पावर जनरेट होती है, जो खाना हम खाते हैं, उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के अंदर जाते हैं, फिर पावर प्रोड्यूस होती है, फिर हमें ताकत मिलती है। सो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है कौन? सेल। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो
उनका जो बनावट है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी है, सिमिलर है। सभी सेल्स की कैसी सिमिलर है, वो सिमिलर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चॉफ इन 1855 में रुडोल्फ ने क्या बताया कि जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, पहले वाले सेल से बनते हैं। ऐसे नहीं कि नए सेल बनते हैं, वो पहले वाले सेल से बनते हैं। किस मेथड से, सेल डिवीजन मेथड से। यानी जो सेल है पूरा एक सेल होता है, ये सपोज ये सेल है, इसका जो ये है न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होते हैं, दो सेल के अंदर डिवाइड होते हैं। ये न्यूक्लियस जो है आधा इधर हो जाता है, आधा इधर होता है, फिर ये ब्रेक होता है और ये दोनों सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, ऐसे मल्टीपल होते हैं। और इसलिए हमारी बॉडी ग्रोथ करती है क्योंकि उसमें सेल बढ़ जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। मैक्स नॉर एट टी रस्का 1931, ये जो है मैक्स नॉर एंड रस्का 1931 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावरफुल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से आज हम जो है सेल को और अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। उनके अंदर और जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे अंदर स्टोमक, लीवर वगैरह है, ऐसे उनके अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट you have to do all these questions. I have given you the two questions. You have to write and learn these questions. What is the first question? Define cell and cytology. You have to define the cell and cytology. Second question, write a note on discovery of cell by different scientists. Different scientists के बारे ने जो डिस्कवरी की है उनके बारे में आपको लिखना है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। और ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, वो डिस्कवरीज आपको लिखनी है इस क्वेश्चन में।